आप प्रकाश का अपवर्तन क्षेत्र को समझना चाहते हैं, वो भी इजी कंसेप्ट के साथ, तो मैं फास्ट कोचिंग सेंटर भाई उपेंद्र सर, और यह है प्रकाश का अपवर्तन का लेक्चर 3। चलिए समझते हैं ऑल कंसेप्ट को। सबसे पहले जानिए लेंस होता क्या है। तो यहाँ पे लिखे है मेरे दोस्त, किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जो किसी दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हो उसे लेंस कहते हैं। पहले समझना है, किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा। अच्छा समझिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए, जो किसी दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हो। कितने? तो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा रहेगा। ऐसे समझिए, यह एक पदार्थ है मेरे दोस्त, यह पारदर्शी पदार्थ है, यह भी एक पारदर्शी पदार्थ है, और इसको इस तरह से जोड़ना है कि निश्चित ज्यामितीय सतह का निर्माण करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। तो यह होता है आपका लेंस। यानी लेंस के लिए शर्त है कम से कम कितना सतह होगा? दो होगा, और वो पारदर्शी पदार्थ होगा, याद रखिएगा, और वो किसी निश्चित ज्यामितीय सतह का निर्माण करेगा। यानी आयताकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, या फिर त्रिभुज का आकार का निर्माण कर सकता है। तो ये होता है मेरे दोस्त लेंस। लेकिन क्या आप जानते हैं लेंस कितने प्रकार का होता है? लेंस दो प्रकार का होता है। देखिए लिखे, लेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, कैसे पहचाना जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, और इसके कितने विभिन्न रूप होते हैं? नहीं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जानिए उत्तल लेंस। यहाँ पे लिखा गया है उत्तल लेंस। देखिए समझिए, वह लेंस जो बीच में मोटा हो, बीच में कैसा हो? मोटा, तथा किनारे पर पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। ये देखिए, ऐसा हम अपने आंख को कैसे निकाले मेरे दोस्त? भगवान भोलेनाथ का देखे ना आंख, वही त्रिनेत्र को हम निकाल दिए, निकाल करके यहां रख दिए। समझिएगा, ये है मेरा आंख। अब इस जब आंख को देखिएगा ना, तो देखिए किनारे पे क्या है? पतला है, और जैसे जैसे बीच में जाइएगा तो मोटा है, ये मोटा मोटा। तो मेरे दोस्त, जो मानव का नेत्र होता है वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। यानी आप आंख को समझ सकते हैं कि उत्तल लेंस है। तो इसी से डिफिनेशन निकाल सकते हैं। किनारे पे कैसा होता है? पतला, और बीच में कैसा होता है? मोटा। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। जब भी उत्तल लेंस पूछा जाए, समझिएगा आंख की बात हो रही है। आंख बीच में मोटा और किनारे पे पतला होता है। यानी उत्तल लेंस किनारे पे पतला और बीच में मोटा होता है, जो कि लिखे दिए, ध्यान से समझिए ना। वह लेंस जो बीच में मोटा हो, देखिए आंख बीच में मोटा होता है, तथा किनारे पर पतला हो, और देखिए किनारे पर आंख क्या होता है? पतला होता है। तो इसे ही क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। लेकिन आप तो ये देखिए ना, उत्तल लेंस समझिए, यहाँ देखिए, देख रहे हैं बीच में यहाँ जब दूरी मापिएगा, यहाँ से यहाँ, ये देखिए यहाँ से जब यहाँ मापिएगा तो ये मोटा होगा, और ये दूरी क्या होगा? पतला होगा। तो किनारे पर पतला और बीच में मोटा कौन होता है? उत्तल लेंस। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है, समझना है। ये जो लेंस देख रहे हैं ना, यही है आपका उत्तल लेंस। ये है आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। लेकिन उत्तल लेंस के बीच में एक मध्य बिंदु होता है, इसे कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। याद रखिएगा, आगे कंसेप्ट में बहुत कार्य करेगा ये। उत्तल लेंस के मध्य में एक बिंदु होता है जिसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। आइए देखिए, यहां से एक अक्ष गुजरा जाता है, मुख्य अक्ष है मेरे दोस्त। वैसी रेखाखंड जो कहां से? प्रकाश के केंद्र से गुजरती है, उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है, इसका नाम है मुख्य अक्ष। इसी को हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं। ये मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है। अच्छा जानिए, मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष कहां से गुजरती है? प्रकाशीय केंद्र से। प्रकाशीय केंद्र कहां होता है? लेंस के मध्य में होता है। अब ये देख रहे हैं ना, मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है मेरे दोस्त, मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। अब ये है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में कभी फोकस दूरी जो होता है मेरे दोस्त, इधर होता है, इधर। इधर मतलब क्या? दाएं तरफ होता है, दाएं तरफ, दाएं तरफ। आप अगर ग्राफ पढ़े होंगे, ग्राफ पढ़ाया गया होगा, तो ऐसे ग्राफ खींचा जाता है। अब मूल बिंदु से इधर जाने पर ना, इधर जाइएगा तो प्लस में रहता है, ऊपर भी प्लस में लिया जाता है, प्लस में। तो ये देखिए, अगर ये मूल बिंदु है तो ये बताइए उत्तल, ये उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? तो अगर ये मूल बिंदु है तो इधर ना है एक, तो ये क्या होगा? प्लस में होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं हम, इसका फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस में होता है। तो दो चीजें याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है, और इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। आपको ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। और ये है इसका कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है जो आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, अच्छा यही जान लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन सा लेंस बाहर की तरफ उभरा होता है। तो देखिए उत्तल लेंस देखिएगा ना, तो इस साइड भी क्या है? इस साइड देखिएगा तो ऐसे उभरा है, उभरा। और उस साइड भी देखिएगा तो बाहर की तरफ क्या है? उभरा है।
यानी उत्तल लेंस मेरे दोस्त दोनों तरफ उभरा होता है। तो 3 पहचान बतलाए, किनारे पे पतला, बीच में मोटा, यह क्या होता है, बाहर की तरफ उभरा होता है। कौन? उत्तल लेंस। इतना ही नहीं, फोकस दूरी धनात्मक होता है। आशा करते हैं कि उत्तल लेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और समझिए अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है मेरे दोस्त? इसका उल्टा, इसका उल्टा ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे बनाए हैं, यही है आपका अवतल लेंस। और ये क्या होता है, तो बीच में होगा पतला, देख रहे हैं ये पतला है, पतला। जब ये बीच में पतला है, आइए देखिए किनारे पे क्या होगा, दोनों तरफ देख रहे हैं, किनारे पर मोटा, किनारे पर मोटा होता है। यानी इसका उल्टा, इस वाले का उल्टा, इसका उल्टा। ये था बीच में कितना, कैसा था, बीच में मोटा था, ये बीच में पतला। ये किनारे पे कैसा था, किनारे पर पतला, ये किनारे पर पतला था और ये किनारे पर मोटा। यानी अवतल लेंस का मतलब होता है वह लेंस जो बीच में पतला, बीच में पतला, बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा, किनारे पर क्या हो, मोटा हो, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। हमारे दोस्त इसका भी प्रकाश विकिरण देख रहे हैं, यहाँ बीच में होता है। आइए देखिए, ये है आपका कोई रेखाखंड, रेखाखंड को जब कहां से, मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है, यहां से गुजरिएगा ना तो सीधे सीधा रेखाखंड गुजर जाता है। इसी रेखाखंड को हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। और इसमें जो फोकस होता है मेरे दोस्त, वो इधर होता है, इधर, इधर मतलब बाएं तरफ होता है, बाएं। तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं, ये अवतल लेंस का अगर बाएं तरफ है, ये मूल बिंदु है और यहां से इधर फोकस दूरी है, जैसे मूल बिंदु से इधर आने पे माइनस में दूरी होता है, तो मूल बिंदु ये है, तो इधर फोकस है, तो ये मतलब किसमें होगा, तो ये होगा मेरे दोस्त निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ अवतल लेंस, अगर ये अवतल लेंस है ना, तो इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। देखिए हम लिखे, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए, पूरा आपकी भाषा में समझा रहे हैं। लेंस क्या होता है, तो दो पारदर्शी पदार्थ के मेल से बना होगा, जो किसी दो निश्चित ज्यामितीय सतह का निर्माण करेगा मेरे दोस्त, उसी को आप लोग लेंस कहेंगे। लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल, एक अवतल। उत्तल किसे कहते हैं समझिएगा, उत्तल लेंस किनारे पर पतला, बीच में मोटा होता है और इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, यह बाहर की तरह उभरा होता है। समझे? अवतल समझिए, इसका उल्टा, किनारे पर मोटा, बीच में पतला और अंदर की तरफ धंसा होता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ये रहा मेरे दोस्त पूरा कंसेप्ट। अब चलिए एक एक करके समझा जाए। क्या उत्तल लेंस ये एक ही होता है? नहीं मेरे दोस्त, इसके भी कई रूप होते हैं। अवतल लेंस का भी कई रूप होते हैं। उसके बाद उपयोग देखा जाएगा, फिर अंतर देखा जाएगा। तो ध्यान से समझिए। तो देखिए, उत्तल लेंस के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाए उत्तल लेंस के कौन कौन से रूप होते हैं, तो देखिए 3 रूप। यहाँ पे उभयोतल लेंस, दूसरा समतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस के 3 विभिन्न रूप होते हैं। अब इसका चित्र यहाँ है, इसका चित्र यहाँ है, इसका चित्र यहाँ है। किसे कहते हैं उभयोतल लेंस, किसे कहते हैं समतलोत्तल लेंस, किसे कहते हैं अवतलोत्तल लेंस, किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए। इस चित्र को देखिए, आपको हम उत्तल लेंस समझाए थे। उत्तल लेंस में क्या होता है मेरा दोस्त, दोनों तरफ क्या होता है, सतह जो होता है उभरा होता है। ये देखिए, ये अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, इधर से भी धांसा है, इधर से, यानी दोनों तरफ से अगर धांसा हो तो धांसा कौन रहता है, अवतल, और उभरा कौन होता है, समतल। अब आराम से डिफिनेशन पे चलते हैं। ये देखिए, ये बाहर की तरफ उभरा है, इधर भी उभरा है, तो उभरा कौन होता है, उभरा होता है उत्तल लेंस। तो इसमें 2 सतह है ना, ये जो सतह है ये भी उभरा है तो उत्तल है, इधर वाला भी उभरा है तो ये भी उत्तल है, दोनों उत्तल है तो हम कहेंगे उभयोतल लेंस। उभय का मतलब होता है 2 और दोनों उत्तल है, इसीलिए उभयोतल लेंस। वैसा लेंस जिसका दोनों किनारा उत्तल लेंस हो उसे उभयोतल लेंस कहते हैं। या फिर ऐसा लेंस जिसका पहला किनारा और दूसरा किनारा, या आगे वाला किनारा और पीछे वाला किनारा क्या हो, उत्तल लेंस ही हो, उसे उभयोतल लेंस कहते हैं। ये देखिए आपका समतलोत्तल लेंस। अच्छा, इधर वाला किनारा, आगे वाला किनारा क्या है, समतल है, समतल यानी बराबर है, देखिए बराबर है, तो ये है समतल लेंस। और उधर वाला क्या है, उभरा है, तो उभरा कौन होता है, उत्तल, तो इधर वाला उत्तल है। तो समतल प्लस उत्तल मिल करके बनाता है समतलोत्तल लेंस। यानी ऐसा लेंस जिसका पहला किनारा क्या हो, समतल, तथा दूसरा किनारा क्या हो, उत्तल, उसे ही समतलोत्तल लेंस कहते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ ये देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ धांसा है, कौन धांसा होता है, धांसा कौन होता है, धांसा कौन होता है, धांसा होता है कौन मेरे दोस्त, तो धांसा होता है अवतल। तो ये धांसा है तो ये अवतल है। और दूसरा किनारा देखिए, ये उभरा है, तो उभरा कौन होता है, उभरा कौन होता है, उभरा होता है कौन, उत्तल, तो ये उभरा है तो ये उत्तल। तो अवतल और उत्तल मिला है तो अवतलोत्तल लेंस।
अवतलोतल लेंस का डिफिनेशन क्या है मेरा दोस्त? ऐसा लेंस जिसका पहला किनारा अवतल तथा दूसरा किनारा क्या हो, उत्तल हो, उसे अवतलोतल लेंस कहते हैं। तो यह है डिफिनेशन, आप आसानी से समझ सकते हैं। यहां देखिए अवतल लेंस के भी रूप होते हैं, कितने रूप? 3। ये देखिए उभयावतल, समतलावतल, आइए देखिए उत्तलावतल लेंस। अच्छा ये समझिए यहाँ पे उभयावतल लेंस किसे कहते हैं? तो ये देखिए यहाँ एक लेंस बना है, यहाँ भी एक लेंस है, यहाँ भी एक लेंस है। इस लेंस को समझिए, देख रहे हैं ये अंदर की तरफ दोनों किनारा धंसा है, तो कौन धंसा? धंसने का मतलब क्या? अवतल। तो ये भी अवतल है, ये भी अवतल है, तो अवतल अवतल मिला तो हो गया उभयावतल लेंस। यानी उभय का मतलब होता है दोनों, अवतल का मतलब अवतल, उभयावतल का मतलब दोनों अवतल लेंस है, तो यह है आपका उभयावतल लेंस। सेम ऐसे इसको समझिए, पहला वाला किनारा क्या है? समतल है, देखिए बराबर है समतल, और ये अंदर की तरफ धंसा है यानी अवतल है, तो समतल और अवतल मिला तो समतल अवतल लेंस हो गया। यानी वैसा लेंस जिसका पहला भाग क्या हो? समतल हो, और अंतिम यानी दूसरा भाग अवतल हो, इसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। अब इसको समझिए उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल ये देखिए बाहर की तरफ उभरा है, पहला वाला जो किनारा है इधर वाला बाहर की तरफ उभरा है, उभरा कौन होता है? उत्तल। और ये भाषा है, भाषा कौन होता है? अवतल। तो उत्तल प्लस अवतल मिलता है तो उत्तलावतल लेंस। वह लेंस जिसका पहला किनारा उत्तल और दूसरा क्या हो? अवतल हो, उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। ये तो आपका इन दोनों का रूप। अब चलिए समझा जाए कि जो उत्तल लेंस होता है और ये जो अवतल लेंस होता है, इसका प्रयोग कहां किया जाता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आसानी से समझिए। अगर आपसे उत्तल लेंस का उपयोग पूछा जाए तो आप ये बतलाएंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, देखिए उत्तल लेंस का उपयोग कहां किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप में, माइक्रो जो फोन होता है ना, माइक्रोस्कोप जिसे आप सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी में या माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। ऐसे ही कैमरा में, आप जो फोन का कैमरा देखे ना, जो क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? आपका उत्तल लेंस का। इतना ही नहीं, गली चौराहा में जो देखे होता है ना, गली चौराहा में जो प्रकाश को फैला जाता है, उसमें भी होता है ये उत्तल लेंस। अच्छा ये देखिए प्रोजेक्टर में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा उत्तल लेंस का। ऐसे ही आवर्धक लेंस जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास कहिए या आवर्धक लेंस कहिए, इसमें भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखना है क्योंकि 2 नंबरिया क्वेश्चन बिहार बाद में बार बार रिपीट किया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग। ऐसे ही दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करना होता है ना, किसी को क्या हो जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष। अब ये समझिए होता है क्या है, आंख में उत्पन्न दोष होता है, अगर दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा तो दूर का वस्तु आपको दिखाई देगा लेकिन निकट का नहीं दिखाई देगा। अब इसको दूर करने के लिए, इसको दीर्घ दृष्टि दोष बोला जाता है, इसको दूर करने के लिए आपको चश्मा पहना जाता है, उस चश्मे में लगाया जाता है आपका उत्तल लेंस। तो जब दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे के रूप में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। तो याद रखना मेरा दोस्त कि माइक्रोस्कोप हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, कैमरा हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, आवर्धक लेंस हो गया, और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में आता है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। या फिर उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है? तो याद रखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष को। यहाँ पे लिखे अवतल लेंस का उपयोग। तो अवतल लेंस का उपयोग समझिए, लेजर तकनीक में, लेजर टेक्नोलॉजी जो होती है ना, उसमें आपका यूज किया जाता है किसका? अवतल लेंस का। ऐसे ही दूरबीन जिसे इंग्लिश में टेलीस्कोप कहा जाता है, तो दूरबीन कहा जाता है टेलीस्कोप, इन दोनों में किसका उपयोग होता है मेरे दोस्त? अवतल लेंस का। ऐसे ही निकट दृष्टि दोष, समझिए निकट वाला में निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं, यानी निकट का वस्तु दिखाई देगा, दूर का नहीं, तो आपको चश्मा लगाया जाएगा, उस चश्मे में लगाया जाता है मेरे दोस्त अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अच्छा यही जान लीजिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। आखिर कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, बतलाएंगे। अरे देखिए अवतल लेंस का एक अन्य नाम है, यानी दूसरा भी नाम है, क्या है? अपसारी लेंस। तो एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, या फिर अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो समझना है, सबसे पहले उत्तल लेंस हम बना दिए, ये देखिए बीच में बना है, और ये है आपका क्या चीज? उत्तल लेंस, दोनों तरफ उभरा हुआ अवतल लेंस। ये देखिए ये दोनों तरफ ऐसे बना है, ऐसे, तो दोनों तरफ ये क्या है? घासा हुआ है, तो बीच में बना है अवतल लेंस। अब कॉन्सेप्ट को समझना है कि उत्तल को अभिसारी क्यों कहा जाता है। ये देखिए बहुत सारी प्रकाश को, ये प्रकाश की किरण को हम भेजे हैं, इसको भी भेजे हैं, इसको भी भेजे, कहाँ भेजे हैं? उत्तल लेंस पे भेजे हैं, इसको भी भेजे हैं, इसको भी भेजे हैं, इसको भी भेजे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारी प्रकाश की किरणें गई है। और जब उत्तल लेंस से पड़ी है ना, तो उत्तल लेंस इन सभी किरणों को मोड़ दिया है, और मोड़ने के बाद एक बिंदु पे ला करके क्या किया है? मिला दिया है। यानी
उत्तल लेंस से जब बहुत सारी प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद, मेरे दोस्त, परावर्तन होता तो इधर आ जाती है, अपवर्तन के बाद वो क्या होती है, जाकर के एक बिंदु पे मिल जाती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। एक बार और समझिए, अगर प्रकाश की किरण का परिवर्तन होता है तो इस पर टकरा करके इधर जाती है, लेकिन टकरा करके इधर नहीं आई है, आगे गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, अपवर्तन हुआ है। तो जब उत्तल लेंस पे बहुत सारी प्रकाश की किरण को डाला जाता है तो अपवर्तन के बाद क्या होती है, वो सारी किरणें आकर के एक बिंदु पे मिल जाती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, आप लिख भी सकते हैं। अवतल लेंस समझना है, यहां देखिए हम प्रकाश की किरण को भेजे हैं और ये जो पड़ा है किस पे पड़ा है, अवतल, ये अवतल लेंस पे पड़ा है, तो परिवर्तन नहीं किया है, अपवर्तन किया। अपवर्तन मतलब आगे बढ़ा है। अब बढ़ा है तो क्या हुआ है, देख रहे हैं, ये गई है, फैल गया है, फैल गया है, फैल गया है, फैल गया है, यानी प्रकाश की किरण फैला है। तो हम कहेंगे अवतल लेंस से ऐसे बनाया जाएगा मेरे दोस्त, जब अवतल लेंस पे बहुत सारी प्रकाश की किरण को डाला जाता है तो वो अपवर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है, बिखर जाती है, इसीलिए अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। अच्छा, आपको अभिसारी पढ़ाया गया होगा, पहले हम प्रकाश के परावर्तन पढ़े, अभिसारी का मतलब भीतर जाएगी, यानी एक बिंदु पे मिलेगी। तो देख रहे हैं भीतर जा रही है, बहुत सारी प्रकाश की किरण जाकर के मिल रही है, तो जब मिलेगी तो अभिसारी होगा। अब मिलाएगा कौन, उत्तल लेंस, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और सारी का मतलब होता है फैलना, तो फैलाएगा कौन, अवतल लेंस। अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरण को डालेंगे तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, फैलेगा, इसीलिए अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। तो याद रखना है। और चलिए देखा जाए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में डिफरेंस क्या होता है, लेंस का क्षमता क्या होता है, देखा जाए। अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस में अंतर एग्जाम में आता है, देखिएगा। अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस में निम्नलिखित अंतर है, ऐसे अंतर दिया जाता है, आप ऐसे करेंगे, एक तरफ अवतल लेंस, एक तरफ उत्तल लेंस, और डिफरेंस देखिए कैसे दिया जाता है। अब एक नंबर पहला, तो इसमें भी पहला, इसमें दूसरा, तो इसमें दूसरा, इसमें तीसरा, इसमें तीसरा, इसमें चौथा, इसमें चौथा। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, तो देख लीजिए। ये देखिए अवतल लेंस, अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। ये बीच में कैसा होता है, बीच में पतला होता है, किनारे पे मोटा होता है, कौन, अवतल लेंस। इसका उल्टा, ये उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, बीच में मोटा किनारे पर पतला होता है, कौन, उत्तल लेंस। तो पहला अंतर ये हो गया। सेम ऐसे अगला देखिए, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल है तो ऋणात्मक, और इसका फोकस दूरी मेरे दोस्त धनात्मक होता है, धनात्मक ऐसे लिखा जाता है, धनात्मक, धनात्मक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू इसका धनात्मक होता है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसका फोकस दूरी धनात्मक, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, किसे, अवतल को अपसारी। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस से जब प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है ना, तो ये फैलने लगता है, फैल जाता है, अपवर्तन के बाद फैला देता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। और उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि उत्तल लेंस ऐसा होता है, और जब इससे प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है ना, तो गुजारने के बाद, अपवर्तन के बाद, वो सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे क्या करती है, जाकर के मिलने लगती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, इसीलिए इसको उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ऐसे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन लगता है, अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 4 अंतर सुन लीजिए, हमसे सुन लीजिए, याद नहीं है तो। ये देखिए अवतल लेंस क्या होता है, तो किनारे पर मोटा होता है और बीच में पतला। आइए, बीच में मोटा है, किनारे पर पतला। इसका फोकस दूरी किसका, अवतल वाले का फोकस दूरी ऋणात्मक, माइनस में होता है, और इसका फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस में होता है। इसे ये कौन है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैलाता है, फैलाने का मतलब अपसारी। आइए देखिए, प्रकाश की किरण को मोड़ता है, यानी अभिसारी लेंस इसको कहेंगे। आइए देखिए, इसका उपयोग हम लोग कहां करेंगे, तो निकट दृष्टि दोष में, किसका, अवतल का। आइए देखिए, उत्तल लेंस का हम लोग किस में करेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे के रूप में उपयोग करेंगे। और चलिए समझ जाए कि आपका लेंस का क्षमता क्या होता है। तो आप समझिए लेंस की क्षमता होता क्या है। अगर हम आपसे कहें आपकी क्षमता का मतलब क्या है, तो आप समझे नहीं होंगे। मानिए कि 2 व्यक्ति खड़ा है और उसका क्षमता पता करना है कि किस व्यक्ति में ज्यादा क्षमता है, तो कैसे पता किया जा सकता है, या तो लड़वा दीजिए दोनों को, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि दोनों व्यक्ति से वजन उठवाइए, 100 केजी वजन दे दीजिए, उठाने के लिए बोलिए,
जिससे उठ गया उसकी क्षमता ज्यादा है, जिससे नहीं उठा उसकी क्षमता कम है। सेम ऐसे ही लेंस का क्षमता का मतलब होता है कि लेंस को रख लीजिए, उस पर प्रकाश की किरणों को डालिए, और जो लेंस प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ देगा उसकी क्षमता ज्यादा है। यानी लेंस की क्षमता का मतलब होता है किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता। सिंपल सा डिफिनेशन है, यहां हम लिखेंगे, देखिए लेंस की क्षमता एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। याद हो गया होगा। अरे कोई भी लेंस है ना, कितना प्रकाश की किरणों को मोड़ता है उसी की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। याद रखना, जो लेंस प्रकाश की किरण को जितना मोड़ेगा उसका क्षमता उतना ही अधिक होगा। कोई लेंस है अगर प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ता है तो उसकी क्षमता ज्यादा होगा, और कोई लेंस है प्रकाश की किरण को कम मोड़ता है तो उसकी क्षमता कम होगा। एक बात और, मोटा जो लेंस होता है उनकी क्षमता ज्यादा होता है, अब पतले जो लेंस होते हैं उनकी क्षमता कम होती है। एग्जाम में ये आता है कि मोटे लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है, मोटे लेंस की क्षमता ज्यादा होता है, पतले लेंस की कम। तो यहाँ भी लिखे दिए, देखिए जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। एक बात और, ये जो लेंस की क्षमता है ना, इसको P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। P बोले इसका मतलब क्या, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बोले इसका मतलब क्या, P। एक बात और कि जो लेंस की क्षमता है ना, इसका हम SI अगर मात्रक पूछे, SI मात्रक, तो याद रखिएगा डाइऑप्टर होता है, डाइऑप्टर, और डाइऑप्टर को D से सूचित किया जाता है। यानी कहीं D लिखा है इसका मतलब डाइऑप्टर लिखा है, और डाइऑप्टर लिखा है इसका मतलब D लिखा है, और डाइऑप्टर लिखा है चाहे D लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी लेंस का क्षमता दिया हुआ है। जैसे हम लिखे 5D, इसका मतलब क्या, 5D कोई लेंस का क्षमता है। ये हो सकता है उत्तल लेंस का क्षमता हो या हो सकता है अवतल लेंस का क्षमता हो। कैसे पता चला किसका क्षमता, अभी आप बतलाएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ देखिए लेंस का क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/F, F यानी फोकस दूरी। लेंस का क्षमता बराबर होता है 1/ फोकस दूरी। तब जब मीटर में फोकस दूरी रहेगा तब। अगर आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे दे तो सूत्र होता है 100/100 फोकस दूरी। सूत्र याद रखना है। अगर हम आपसे पूछे कि लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, यानी P बराबर क्या होता है, तो 1/F। F कब रहेगा, जब मीटर में रहेगा तब, और 100/F कब रहेगा, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तब। आपसे बोले x का व्युत्क्रम क्या होगा, x का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो उल्टा करने के लिए 1/x, x का ये व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया। हम आपसे पूछे 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा क्या होगा 7 का, तो आप लिखेंगे 1/7। हम आपसे पूछे कि f का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/f, f का व्युत्क्रम हो गया, f यानी फोकस दूरी। यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, ये f का व्युत्क्रम है, 1/f यहां लिखा गया है, यानी कहीं ना कहीं ये जो फोकस का व्युत्क्रम दिया है, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी लेंस का फोकस के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। समझे नहीं, 1/f फोकस का व्युत्क्रम, f का व्युत्क्रम 1/f होता है, तो फोकस का व्युत्क्रम 1/f हुआ। इसका मतलब ये हुआ 1/f का मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं फोकस दूरी का व्युत्क्रम दिया है, तो किसी लेंस का अगर फोकस दूरी का व्युत्क्रम दिया है तो उसका लेंस का क्षमता का सूत्र यही हो जाएगा। जैसा यहाँ पे लिखे है, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। इसी से हम परिभाषा निकाले हैं कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। एग्जाम में आता है कि किसी लेंस का फोकस दूरी का व्युत्क्रम कहलाता है, क्या होता है, क्या होता है, लेंस का क्षमता होता है। तो ये रहा डिफिनेशन। अच्छा एक चीज और, मानिए कि कोई लेंस है और उसका फोकस दूरी 1 मीटर है, मीटर में है 1 मीटर है, यहाँ 1 मीटर है, तो एक काटिएगा तो क्या आएगा, एक काटिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी लेंस का क्षमता क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कोई लेंस है और उसका फोकस दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो उसका क्षमता कितना आएगा, 1 डाइऑप्टर आएगा। सेम ऐसे अगर कोई लेंस है और उसका फोकस दूरी 100 है, 100, तो 100 काटिएगा, 100 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, तो 100 काटिएगा तो एक बार में कटेगा। इसका मतलब अगर कोई लेंस है और उसका फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है तो उसका भी लेंस का क्षमता क्या आएगा, 1 डाइऑप्टर आएगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए लिखे है 1 डाइऑप्टर का मतलब क्या होता है, 1 डाइऑप्टर का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर तो काटने पे 1 आ जाएगा, या 100 सेंटीमीटर हो या 100 सेंटीमीटर तो काटने पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब हुआ 1 डाइऑप्टर कितने का बराबर होता है, तो 1 मीटर के बराबर होता है या फिर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसके, फोकस दूरी 1 मीटर हो, फोकस दूरी 1 मीटर में हो चाहे 100 सेंटीमीटर में हो, तो उसके बराबर होता है। नहीं समझे तो ऐसे समझिए, याद रखिएगा एग्जाम आता है।
1 मीटर या 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता एक डायरेक्टर होता है। जब फोकस दूरी 1 मीटर हो, अच्छा है, जब फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो, तो उस लेंस की क्षमता को ही क्या कहेंगे ना, उस लेंस की क्षमता कितना होगा, एक डायरेक्टर होगा। एग्जाम में आता है कि एक डायरेक्टर को परिभाषित करें, एग्जाम में आता है एक डायरेक्टर को परिभाषित करें, तो कैसे करिएगा इसे, किसी लेंस का फोकस दूरी 1 मीटर हो या किसी लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो, तो उसी की क्षमता एक डायरेक्टर होता है। जैसे यहां लिखा है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को, लेंस की क्षमता एक डायरेक्टर होता है। ये भी याद रखना है, आपसे हम बोले थे, अभी पढ़ाए थे, तो इधर पढ़ाए तो हम क्या बोले थे, आपसे बोले थे कि अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी मेरे भाई ऋणात्मक होता है। अवतल रहेगा ना तो ऋणात्मक, अवतल रहेगा तो इसका फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। तो ये बतलाइए, अगर ये फोकस धनात्मक है, फोकस धनात्मक, एक धनात्मक है, तो हम क्या निकालेंगे, लेंस का क्षमता निकालेंगे, तो जो क्षमता आएगा वो किसका आएगा, उत्तल का आएगा। लेकिन जब हम अवतल का निकालेंगे तो फोकस दूरी किस में लेंगे, ऋणात्मक में, क्योंकि ऋणात्मक होता है तो यहां माइनस लगाएंगे। जैसे अगर हम बोले 5 डायरेक्टर, किसी लेंस की क्षमता 5 डायरेक्टर है, तो बताइए ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल की अवतल। आप देख करके बतला सकते हैं कि ये क्या होगा, उत्तल होगा। क्यों, यहाँ पे देखिए, अवतल लेंस का फोकस दूरी, लेंस की क्षमता दोनों ऋणात्मक होता है। अभी आपको पहले याद करवाए थे, अवतल लेंस का फोकस दूरी जब यहां माइनस में रखिएगा तो आंसर भी, क्षमता भी किस में आएगा, माइनस में। तो अवतल लेंस है, इसका फोकस दूरी और इसका क्षमता दोनों ऋणात्मक होता है। एग्जाम में आता है अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है, किसमें होता है, तो ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता होता है तो किसमें होता है, ऋणात्मक, यानी फोकस दूरी भी ऋणात्मक और इसकी क्षमता भी ऋणात्मक। ऐसे में ऐसे उत्तल लेंस का फोकस दूरी और इसका क्षमता दोनों क्या होते हैं, धनात्मक। अब याद क्या रखना है, अगर ये क्षमता दिया है मेरे भाई, क्षमता, तो ये प्लस में है, तो प्लस में देखते ही हमको पता चल जाना चाहिए कि उत्तल लेंस का क्षमता है। अगर कहीं पे 2D दिया है माइनस में, इसका मतलब क्या, यहाँ लेंस का क्षमता दिया है, डी लगा है मतलब डायरेक्टर है, यहाँ 2D दिया है माइनस में, तो ये किस लेंस की क्षमता है, तो ये है आपका अवतल लेंस का क्षमता। कैसे पता चला, क्योंकि ये माइनस में है। तो अब देखिए सुनिए, अगर हम दे दे f बराबर -20 सेंटीमीटर, अब हम आपसे पूछे कि यहाँ f बराबर -20 सेंटीमीटर है माइनस में, तो ये किस लेंस का फोकस दूरी ये दिया है, किस लेंस का फोकस दूरी, तो माइनस में देखते हुए हम जान जाएंगे किसका फोकस दूरी माइनस में होता है, तो ये है अवतल लेंस, ये अवतल लेंस का दिया है। और जब यहाँ पे 20 फोकस दूरी है ना, देखिए सेंटीमीटर में, तो अब इसका क्या निकालना होगा, क्षमता, तो यहाँ क्या रखिएगा, -20 यहाँ पे, और काटिएगा तो क्या आएगा, आ जाएगा 5 और -5D। नहीं समझे तो चलिए कैसे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाता है लेंस की क्षमता से देख लीजिए।